नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर, आज के इस ऐवान में मुझे जिस करारदाद को पेश करना है वो है घर तो आखिर अपना है। मेरे पाक वतन को आज़ाद हुए आज 73 साल बीत गए। हमने इस सरज़मीन को अपने लहू से सिंचा और इस पर अपने अश्कों के चिरागों का उजाला किया। वो घर तमीर किया जिसकी एक एक ईंट हमारे माँओं, बहनों और भाइयों के खून से हमवार की गई। आज किराए वाले उसे गिरा देना चाहते हैं। कौन समझाए अहले सियासत को रियाज, घर शिकस्ता सही अपना तो है। ये हकीकत है कि आज हमारी हुकूमतें वर्ल्ड बैंक और IMF के सामने कशकोल लिए खड़ी है। बच्चा बच्चा मकरूज है। इस भिखारीपन ने मेरे घर की बुनियादों को इंतहाई कमज़ोर कर दिया है। गोया कि हम इस घर को गिरवी रखे हुए हैं। महज जज्बाती बातें मेरे मुखालिफिन तो कर सकते हैं मगर मैं नहीं। ये बात एक अक्लमंद और दर्द दिल वाले पे रोज़ी रोशन की तरह अया है। आज हम कहाँ खड़े हैं? मुल्क की माशत किस कदर कमज़ोर हो गई है। एक तरफ जागीरदार, लुटेरे, करप्ट और बेज़मीर रहनुमा अपनी अय्याशी में मुब्तला हैं और दूसरी तरफ मजबूर और लाचार अवाम लॉकडाउन की नज़र है। एक मजलूम बाप अपने हाथों से अपनी नस्ल कशी कर रहा है और अवाम खुदकुशी कर रही है। जिस कौम का मुइम्मार हालात के हाथों मजबूर होकर सड़क पर सब्जियां बेच रहा हो और बाप अपने हाथों से अपनी औलाद को रावी में फेंक रहा हो, उस मुल्क में कैसी आज़ादी? तुम लगाओ आज़ादी के नारे लगाओ और हमें इससे बहलाओ। मैं अगर भूख की शिद्दत का गिला करता हूँ, तुम अकीदों के गुब्बारे मुझे ला देते हो। मेरे मलबूस किए परोए हुए सकाफों के इवज़ कितनी तकदीर से फरमाने हया देते हो। इस कमज़ोर मैशत और बदइंतज़ामी की बदौलत हम महकूम गुलाम हैं। हमारी आंखों के सामने भारत बदतमीजी पे बदतमीजी कर रहा है और हम कबूतर की तरह आंखें बंद करके महज तमाशाई हैं। गुर्बत, अफलास, मोहताजी और बेरोजगारी हमारा मुकद्दर बन चुकी है। हम दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते। जो हमारे कश्मीर मुसलमानों की धज्जियां उड़ा रहा है, कोई आपके घर पे काबिज हो जाए, आप लम्हा भर के लिए खामोशी इख्तियार कर लें, आप लम्हा भर के लिए ट्रैफिक जाम कर लें, आप कहते रहें, उसकी मजम्मत करते रहें, आप अपने घर का नक्शा बदल डालें। इन तमाम सूरतों में काबिज पीछे नहीं हटेगा जब तक उसे ईंट का जवाब पत्थर से नहीं मिल जाता। जिस घर में तलावत कुरान हो वहाँ अल्लाह की रहमतों के नुज़ुल होते हैं और जहाँ मंदिर और गुरुद्वारे बनाए जाएं वहाँ रहमतें नहीं बल्कि अल्लाह के अजाब नाजिल होते हैं। ये एक कायदा है। खुदा बहादुर कौमों की मदद करता है जो अपना घर संभालना जानते हो। बुज़दिलों की खुदा भी मदद नहीं करता। ये कैसे मुसलमान हैं हम? नाम दिया है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसमें इंसानों के हकूक जानवर से भी बदतरीन है। कौमी असम्बली के बाहर कलमा तैयबा लिखा है, लेकिन भारतीय भिखारीपन खत्म नहीं होता। सदर मोहतरम, मैं कायदे ऐवान के सामने ये सवाल करना चाहती हूँ, क्या हमें पाकिस्तान इसीलिए मिला था कि हम आज ये सब कुछ देखें? लाकानूनियत मुआशरे की जड़ों तक फैली करप्शन आखिरी हद तजावुज कर चुकी है, डेंजर जोन भी क्रॉस कर चुकी है। मामूली से मामूली और जायज काम के लिए भी रिश्वत दरकार है। सरकारी ओहदों पे बैठे दरिंदों के मुंह को खून लग चुका है जो छुरी की नोक से भी नहीं उतरता। मुआशरा एक सफाक मंडी बन चुका है जहां मेरिट की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, जहां उस्ताद एहसास से कमतरी का शिकार हैं और बच्चों पर अपना जाती गुस्सा निकालते हैं। ये हसद की इंतहा नहीं तो फिर क्या है? जहां महकमा तालीम जहालत की थोक मंडी है, जहां अदालतों में इंसाफ बिकता है, जहां कानून साज कानून की धज्जियां उड़ाने में फख्र महसूस करता है, जहां इक़्तिदार और अवाम दो अलग अलग कुव्वतें हैं। इसे अपना घर बनाने के लिए जरूरी है कि इसे लुटेरों और कब्जे माफिया से आजाद करवाया जाए और इसे इक़्तिदार अवाम को लुटाया जाए। जिस देश के कूचे कूचे में अफलास अवारा फिरता हो, जो धरती भूख उगलती हो, जहाँ दुख फलक से गिरता हो, जहाँ भूखे नंगे बच्चे भी आहों पर पाले जाते हो, जहाँ सच्चाई के मुजरिम भी जिंदान में डाले जाते हो, जहाँ मजलूमों के खून से मैल अपने धोए जाते हो, जिस देश की मिट्टी बरसों से दुख जिगर पर सहती है और अपने देश के लोगों को जश्न आज़ादी मुबारक कहती है, जश्न आज़ादी मुबारक कहती है।